the brain has got the limited capacity and capability to process the information. If you overload your brain, there are chances that it may occur in error. और उस error से क्या होगा? Your cognitive ability will affect and your productivity and efficiency will comes down. नमस्कार, मुझे याद आ रहा है अपनी जवानी के वो दिन जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे और हम बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी करते थे। सुबह सुबह पत्नी किचन में जाती, एक तरफ जो है गैस को ऑन करके कुकर या कढ़ाई चढ़ाती और उसमें तेल डाल देती, दूसरी तरफ खटाखट प्याज टमाटर धनिया सब्जी काटना शुरू कर देती और जितनी देर में तेल गर्म होता सब्जी उसमें छोंक देती और दूसरी गैस के ऊपर चाय का पानी रख देती। जितनी देर में चाय का पानी उबलता उतनी देर में आटा गूंद लेती और आटा गूंदते ही चाय उबल जाती। इधर आटा गूंदता उधर चाय बन जाती, उधर चाय छान के दे देती और उसके बाद रोटी बनाने लगती और रोटी बनाते बनाते ही टिफिन पैक कर देती। जब तक रोटी बनती तुरंत के तुरंत टिफिन पैक हो गया, बच्चों का टिफिन तैयार हो जाता। तो यह बात मैं एक वाइज मैन से बात कर रहा था कि देखो ये है मल्टीटास्किंग। हमारी हिंदुस्तान की गृहिणियां करती हैं मल्टीटास्किंग। तो पहले तो वाइज मैन ने कहा कि देखो मल्टीटास्किंग के बारे में तो बाद में बात करूंगा, पहले मुझे यह बताओ कि जब आप पत्नी इतनी बिजी थी तो आप वहां बैठ के आराम से चाय कैसे पी सकते हो? आप क्या कर रहे थे? मैंने मुस्कुरा के कहा कि नहीं वाइज मैन, मैं बैठ के चाय नहीं पीता था। जब पत्नी किचन में काम कर रही होती तो मैं बाथरूम में बच्चों को नहला रहा होता था और नहला के उनको उनके बाल बनाना, उनको ड्रेस बनाना, स्कूल के लिए तैयार करना, उनका बैग तैयार करना, ये जिम्मेदारी मेरी हुआ करती थी। तो हम दोनों मिलकर काम करते थे। वो किचन संभालती थी और मैं बाहर संभालता था। वाइज मैन बोले अच्छा किचन से बड़ा डर लगता है तुमको, तुम किचन का काम क्यों नहीं करते थे? मैंने कहा किचन का काम कैसे करता? मेरी पत्नी मुझे किचन में घुसने नहीं देती, मेरी नो एंट्री लगा रखी थी। क्यों, खाना बनाना नहीं था तुमको? मैं कि नहीं, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। लेकिन क्या है कि जैसा अभी आपको बताया ना मैंने, पत्नी की मल्टीटास्किंग, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले धीरे धीरे जो है ना प्याज काट के एक कटोरी में रखूंगा, हरी मिर्च काट के एक कटोरी में रखूंगा, अदरक काट के एक कटोरी में रखूंगा, टमाटर काट के एक कटोरी में रखूंगा, सब्जियों के जूलियंस काटूंगा और उसके बाद फिर तेल गर्म करूंगा, फिर सब्जी छोकूंगा। तो पत्नी कहती थी कि जितनी देर में पूरा खाना बना लेती हूँ उतनी देर के अंदर तुम जो है खाली एक सब्जी बनाते हो, बर्तन और ज्यादा खराब कर देते हो और स्वाद वो का वही। इसलिए किचन में मेरी एंट्री बनती और मैं बच्चों के तैयार करता था। लेकिन वाइज मैन, मैं यहाँ ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मल्टीटास्किंग के। देखो कितनी इंपॉर्टेंट है मल्टीटास्किंग। कैसे हमारी पत्नी जो है हर घर के अंदर जो है वो माताएं ऐसी ही करती हैं, बच्चों की मम्मियाँ मल्टीटास्किंग करती हैं। सुबह सुबह देखो आप भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर किस तरह से अपने समय का सदुपयोग करती हैं। वाइज मैन मुस्कुराए और बोले कि माय डियर फ्रेंड, देखो पहले तो मैं इसे मल्टीटास्किंग नहीं मानता। मैं क्यों? क्योंकि मैं इसको ओवरलैपिंग ऑफ टास्क मानता हूँ। मेरे हिसाब से मल्टीटास्किंग जब होती जब आपकी पत्नी इधर सब्जी छोंक के उधर बच्चों को नहला जाती और बच्चों को नहला के इधर आके वापस सब्जी को जो है वो उतार देती, उसके बाद बच्चों को कपड़े बनाती, इधर आके वापस फुलके सेकती, ये करती, तो मैं मानता कि ये मल्टीटास्किंग है। वो तो एक ही जगह खड़े हुए काम कर रही है। और अगर वो ऐसा काम करती तो बच्चों को नहलाती तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे सब्जी जल गई है और सब्जी को देखती तो मालूम पड़ा कि वहाँ बच्चे नहा के ठंड में खड़े हुए हैं, उनको ठंड लग गई है, उनको जो है पहुँचा नहीं गया और कपड़े नहीं बनाए गए। तो मल्टीटास्किंग जो आप कह रहे हो ना, वो बड़ा अच्छा टर्म लगता है सुनने में, लेकिन मेरी दृष्टि के अंदर मल्टीटास्किंग कोई एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने का। लोग बात कहते हैं कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। मेरे को लगता है कि मल्टीटास्किंग से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, लॉन्ग टर्म में आपकी एफिशिएंसी भी डाउन होती है। और आप मल्टीटास्किंग बात कर रहे हैं, मैं तो कुछ ऐसे जॉब जानता हूं जो मोनोटास्किंग वाले, जो कि एक ही तरह का जॉब होता है, उसके अंदर मोर देन 2 आवर आपको वो काम नहीं करना दिया जाता। यू हैव टू टेक ब्रेक आफ्टर 2 आवर्स टू मेक योर मेंटल अलर्टनेस। ऐसे जॉब भी है। हमने पूछा ऐसा कौन सा जॉब आ गया भाई? तो वाइजमैन बोले एटीसी का, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है ना, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है ना, उनका रिकमेंडेशन है कि every 2 hours the person who is the seat of the ATC shall be changed and give a break to maintain his mental alertness. अदरवाइज मान लो अगर वो मेंटली अलर्ट नहीं होगा तो ऊपर एयर क्रैश नहीं हो जाएगा ढंग से। अगर वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम नहीं करेगा तो मालूम पड़ा कि किसी को लैंडिंग के परमिशन की जगह उसी स्ट्रिप के ऊपर टेक ऑफ की परमिशन दे दी और वहां पे कोलाइजन हो गया। तो एक टास्क के लिए भी कहा जाता है कि अलर्टनेस बहुत जरूरी है। आप मल्टीटास्किंग करें तो मल्टीटास्किंग के अंदर जो अलर्टनेस है ना आपकी, वो कम हो जाती है। जो आप काम करते हैं उस पूरी उद्देश्य नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आधा दिमाग यहाँ लग रहा है, आधा दिमाग वहां लग रहा है, तो आप अच्छा काम कैसे कर सकते हैं? मल्टीटास्किंग कॉजेज स्ट्रेन and affect your cognitive function. So definitely going to affect your mental alertness and productivity. How can you say that it can increase your productivity?
हमने कहा बात तो सही कर रहे हैं आप। वाइज मैन बोले द ब्रेन हैज गॉट द लिमिटेड कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन. इफ यू ओवरलोड योर ब्रेन, देयर आर चांसेस दैट इट मे अकर इन एरर. और उस एरर से क्या होगा? योर कॉग्निटिव एबिलिटी विल अफेक्ट एंड योर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी विल कम्स डाउन. वाइज मैन आगे कहते हैं कि दिस रिड्यूस कॉग्निटिव फंक्शन will not only decrease your efficiency but will also create some stress hormones in your body. And what that stress hormones will do, they will result in the depression. Because if you are not able to deliver the things in the right way, you will be under stress. And if there are more stress hormones are produced inside the body, then you may go under depressive condition. So multitasking can bring you depression also. So be careful, my dear friend. Does anybody want to go under depression? No. Your answer will be no. Then, if you don't want to go under depression, then why you are choosing multitasking, my dear friend? Do not choose multitasking. Now, the neurological science has also demonstrated that brain is not capable of doing or performing two functions at a time. If that is the case, then how you can be in a good cognitive condition? और हमारे तो कहते हैं ना, you should not be on two boats at the same time. दो नावों की सवारी हमेशा घातक कही गई है कि एक साथ दो नावों में सवारी नहीं करनी चाहिए. तो मल्टीटास्किंग का मतलब तो ये हो गया कि आप एक से दो से ज्यादा नावों की सवारी कर रहे हैं. मल्टीटास्किंग मींस मोर देन वन टास्क. इट मे बी 2, 3 or 4 tasks. It means you are not only reducing your body efficiency, your mental efficiency, or cognitive efficiency, but at the same time you are creating stress in your body. So my dear friend, Wiseman says that in place of going for multitasking, prioritize your task. Take the first task, which is the most urgent, complete it, and after that take up the another task and complete it, then and so on. If you proceed in this way, you will definitely have a better productivity and better efficiency than a multitasking person. So, will you still go for multitasking? Choice is yours. Have a wonderful, beautiful, happy day ahead. Thank you.